अब पेपर ऐसे बनेगा कि इस नए पार्ट में मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये बहुत ही बेहतरीन बनने जा रही है और आपके एग्जाम को क्लियर करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज जो मैं आपसे बात करने आया हूं वो एक महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक है, इसको आप सब टॉपिक भी कह सकते हो। वास्तव में मैं आपसे आज एक संस्था के बारे में बात करने जा रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और उस संस्था का नाम है ईयू, यूरोपियन संघ, यूरोपियन कमीशन आप इसको कह सकते हो। ये जो यूरोपियन कमीशन है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को मोस्ट्रीच संधि के तहत। एक संधि हुई थी, मोस्ट्रीच संधि, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंदर। और इसका जो हेड ऑफिस है ये है आपका ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम के अंदर है। इसकी यदि पुरानी उपलब्धियों को हम देखें तो इस संस्था को 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और इसके जो अध्यक्ष है उसका नाम है उर्सुला वान डेर लियोन। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये 26 जनवरी 2026 को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि रहे। और इनके साथ जो आए थे वो आए थे एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष है। ये दोनों आए, मुख्य अतिथि रहे। अब आप सोच के देखिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहां आकर इन्होंने एक और प्लस किया। वो प्लस ये किया कि भारत के साथ एफटीए किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो इसी को आधार बनाकर आईएएस 2026 प्री में आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब क्या क्वेश्चन पूछा है वो सदस्यों पर पूछा है, किस रूप में पूछा है, आपने उसी तरीके से तैयारी करनी है। तो इसके जो सदस्य है ये है 27 सदस्य है, 27। 2020 के अंदर ब्रिटेन इससे अलग हो गया था, तब ये 27 हो गए थे, इससे पहले 28 होते थे। ये 27 सदस्यों के नाम आपके रच बस जाने चाहिए तरीके से। इसमें क्या है, कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो एंगल होते हैं उनको भी मैं ऐड कर रहा हूं। ऑस्ट्रिया, ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया, इसको धीरे धीरे ध्यान से पढ़ना है। ये सभी यूरोप के हैं। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, माल्टा 3 देश ये हो गए। स्वीडन है, आयरलैंड है, डेनमार्क है, फिनलैंड है। स्वीडन, आयरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, ऊपरी ऊपर इनको क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन देश। हालांकि स्कैंडिनेवियन देश में नॉर्वे भी आता है, लेकिन ध्यान रहे नॉर्वे ईयू का सदस्य नहीं है। ईयू का सदस्य नॉर्वे नहीं है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया बाल्टिक राज्य है। ये बाल्टिक सागर के आसपास होते हैं, इस कारण से इनको बाल्टिक राज्य कहा जाता है। याद कीजिए, जब आपको जनरल जीके कराया जाता है उसमें आपको एक कोड करवाता हूं, बाल्टी में लाली करे ऐस, बाल्टी में लाली करे ऐस। बाल्टिक मतलब बाल्टिक, लाली करे, ला मतलब लाटविया, ली मतलब लिथुआनिया, करे ऐस एस्टोनिया। ग्रीस है, हंगरी है, साइप्रस है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। बड़े बड़े देश हैं इसके अंदर। लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। फ्रांस के ऊपर ये 3 देश आपको मिलेंगे, इनको बेनेलेक्स के नाम से जानते हैं। नाम से पता है, बीई बेल्जियम, एनई नीदरलैंड, एलईएक्स लग्जमबर्ग। पोलैंड है, रोमानिया है, और स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये 2 देश है, ध्यान रखना, मिलते जुलते से नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। पुर्तगाल, स्पेन, इनको आइबेरियन कहते हैं। क्रोएशिया, चेक गणराज्य। ये 27 सदस्य देश है ईयू के, यूरोपियन यूनियन के। भूल मत जाना, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर आपसे क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सामने है क्वेश्चन।
ये आईएएस प्री 2026 का क्वेश्चन है, जो कि मई 2026 में परीक्षा आयोजित हुई थी। क्यों आया है? अब 2026 में आ गया, तो 2026 में ईयू और भारत का क्या रिलेशन रहा था? गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि, भारत के साथ एफटीए हुआ, इस कारण से यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सदस्य देश आपको याद रखने पड़ेंगे तरीके से। निम्नलिखित में से कौन से देश यूरोपियन संघ के सदस्य है? एक बेलारूस, दूसरा पोलैंड, तीसरा जर्मनी, चौथा स्विट्जरलैंड। फिर कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। 1, 2, 4 पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है केवल 1 और 4, सी ऑप्शन 2 और 3, डी ऑप्शन 2 और 4। अब देखिए, आप बहुत सारे देश पढ़कर आए हैं, 27 देश आपने पढ़े हैं। जब आप इन चारों को पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एक भी आपके याद ना रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके ये क्लियर हो गया कि सर इसमें पोलैंड जो है ये इसके अंदर आता है, ठीक है ना, पोलैंड मुझे याद आ रहा है। तो आपने कहा सर ठीक है ये तो आता है पोलैंड। तो अब देखिए आपको ये कंफर्म हो गया कि ये पोलैंड ईयू का सदस्य है। तो अब आप देख लीजिए 2 नंबर, मतलब इसका आंसर जो होगा जिसमें से 2 होगा वो तो होगा ही होगा। तो ये बी ऑप्शन इसका नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 2 नहीं है। अब आप जब गौर से देखोगे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, तो आप 27 देश पढ़ के हैं, जर्मनी इसका सदस्य देश है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, 2 और 3। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। तो और भी मैं नए नए क्वेश्चन, नए पैटर्न पर आपको लेकर आ रहा हूं। आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहें। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी को।